अगर आप एक रीडर हैं और आपने अभी तक रेत की मछली नहीं पढ़ी है, तो दिस इज़ इफ़ दिस वीडियो पॉप्स अप ऑन योर फीड, दिस इज़ अ साइन कि आपको रेत की मछली पढ़नी चाहिए। मैं आपको इसकी एक छोटी सी झलक देती हूँ, क्योंकि अगर आप इसके बारे में कुछ भी बिना जाने जाएंगे और पढ़ेंगे तो शायद आपका वही रिएक्शन निकलेगा जो मेरा आया था। रेत की मछली नॉर्मल किताब नहीं है। रेत की मछली कांता भारती द्वारा रचित एक ही किताब है उनकी। ये उनकी शादीशुदा जीवन का एक्चुअली प्रूफ है। इसमें उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड ने उनके साथ एक्चुअल जीवन में क्या किया। ऑल्दो उन्होंने कहीं इस बात की पुष्टि नहीं करी कि ये धर्मवीर भारती जी के बारे में ही है या फिर पुष्पा भारती जी ही मीनल हैं, लेकिन जब आप सीक्वेंस देखेंगे, आप पढ़ेंगे, आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक आदमी कितना गिर सकता है। इनमें जो शब्द हैं उसमें इतना दुख है कि वो कोई फिक्शनल राइटिंग कह ही नहीं सकती है। जब मैं इसको पहली बार पढ़ रही थी, मैं शायद ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी और मैंने डिसाइड किया कि आज मैं ये किताब पढ़ूंगी। ट्रेन में मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरा लंबा ट्रैवल था एंड जब मैं पहुंची तो मैं बहुत गुस्से में थी, बहुत दुखी थी एंड मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कैसा फील हुआ। ये बुक शोभन, मीनल और कुंतल की कहानी है। कुंतल जो कि काफ़ी हद तक कांता भारती जी का खुद का कैरेक्टर है। इनकी शादी होती है शोभन से, जो खुद भी राइटिंग फील्ड में हैं, लेखक हैं। धीरे धीरे इनकी जो मीनल करके एक दोस्त होती है वो इनकी दोस्त से ज़्यादा हो जाती है। दुख की बात यह है कि अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो एज अ वुमेन जो कुंतल का कैरेक्टर है वो प्रताड़ित तो हो रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। आप झुलस जाएंगे कि कुछ तो बोलो, एक टाइम के बाद कन्फ्रंट तो करो, ये छोड़ क्यों नहीं रही, ऐसे मुझे फील हुआ था। उसके बाद आपको लगेगा कि एक आदमी कितना गिर सकता है। तुम जो कर रहे हो करो, लेकिन देर आर ऑप्शंस। आप अलग हो सकते हैं। आपको ज़रूरी है कि आप सेम कमरे में रहें। जो आपकी बीवी है, जो आपके होने वाले बच्चे की माँ है, आप उसके सामने ही ये सब करें। ये लिखा है इसमें, मैं नहीं कह रही हूँ। और अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो शायद आप रिलेट भी करेंगे कि जो गुस्सा हम लोग को आया है रेत की मछली पढ़ के। लेट मी नो इफ़ यू हैव रेड इट।